उन्होंने ऐसा अपना मुंह खुला, जीभ निकाली और जीभ काट के माइक के सामने फेंक दी। कटी हुई जीभ वापस आ गई सच्ची में। तो ये जैसे आना इसके निशान थे निशान, बट कहते हैं ना कि एक दिन की गैप में इतनी जल्दी निशान कवर हो जाना, वो मैंने देखा था। पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, जो हमारी माई है ना, वो शक्तिपीठ नहीं, सिद्धपीठ है। एक हमारा काल का जो मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें कोई बाहर का पुजारी कभी आ ही नहीं सकता। चालीसा में क्या क्या नियम का हमें पालन करना चाहिए? मेरा पता है क्या है, मैं देवी देवताओं में ना भगवान नहीं देखता, मैं अपना माँ बाप मान लेता। कहा जाता है कि ना हमारे आसपास एक शील्ड बस्ती बन जाती है, लौंग होता है आरती में, वो लौंग भी हम दे देते सबको। तो निक्को की मम्मी ने 2 दिन लगाई, जो सच बात है। और निक्को की मम्मी तीसरे दिन बिल्कुल एकदम थी। वेलकम टू द स्ट्राइड टॉक। मैं नेहा रोहिला। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी एज बहुत कम है, और वो कालका जी मंदिर जो कि स्थित है दिल्ली में, जिसकी काफ़ी मान्यता भी है। वहाँ के पुजारी हैं और वहाँ के बहुत सारे काम संभालते हैं, और मंदिर के कैसे कैसे चमत्कार रहे हैं हमने जो सुने हैं वो सही है या नहीं है, आज जानते हैं उन्हीं के पुजारी जी से। जय माई की भाइयों, मैं हूँ प्रिंस पन्नत, कालका जी मंदिर का पुजारी। मैम ने बुलाया था इस पॉडकास्ट में, बहुत खुशी हुई। मेरा फर्स्ट है बट पॉडकास्ट है। तो पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए कि आप अपनी लाइफ में, अपने रेगुलर लाइफ में क्या क्या करते हैं, आपके कुछ अचीवमेंट्स कुछ भी। जैसे कि मैम ने बता दिया कि मेरा नाम प्रिंस है। वैसे मेरा जो मतलब स्कूल में नाम है, कॉलेज में है, ये सब वैसा आदित्य स्वरूप है, बट प्यार से सब लोग प्रिंस बुलाते हैं। और प्रिंस पन्नत जे के हम इसलिए पड़ गया क्योंकि यूट्यूब पे जब मैंने चालीसा करी थी, जब मैंने ग्रो होना स्टार्ट किया था, 3 महीने पहले की बात है, चालीसा तब करी थी, तब से ही मेरा नाम ही मतलब प्रिंस पन्नत उन्होंने रख ही दिया ऐसे। अच्छा। और वैसे तो मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, BBA डिपार्टमेंट से। और बाकी मैं स्पोर्ट्स प्लेयर भी अच्छा खासा, नेशनल्स में मेरा गोल्ड है योगा में, और कबड्डी में मेरा सिल्वर मेडल है इंटरनेशनल में। ओके, मतलब आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये आपकी ये जो लाइफ की जर्नी रही है मंदिर को लेकर, मंदिर के चमत्कारों को लेकर, तो ऐसा क्या क्या आपने अपनी लाइफ में खुद से एक्सपीरियंस किया है माँ के चमत्कारों से रिलेटेड? वैसे तो चमत्कार तो हमारे मंदिर में बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मेरे को जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जिन पॉइंट्स को जितना मैंने सुना है। जैसे कि आपको एक हादसा बताता हूँ कि एक हमारा जो मंदिर जब पुराने टाइम का ही था, तो हुआ क्या था कि उन्होंने एक आंटी आती थी, उनके बेबीज हो गए थे, तो उन्होंने ना पता नहीं मंदिर में आती थी, रोज सेवा करती थी। अब 1.5 साल 2.5 साल लगातार मंदिर में नहीं, उन्होंने मतलब अपना जीवन त्याग कर दिया था, अपने बच्चों को छोड़ दिया था। तो हुआ क्या कि वो सेवा करती थी, और वो जो भी मंदिर से मिलता था, जैसे हमारे भोग का फल हो गया, जब माई को भोग ले जाता है उसकी मिठाई होगी, और जैसे ज़्यादा उन्हें भूख लगी तो वो फल खा लेते थे। तो एक बार हुआ क्या कि जब वो काम वाम कर रही थी, पोछे वोछे लगा रही थी कुछ, तो हुआ क्या कि उनकी फैमिली आई। तो हम सब तो उन्हें ऐसे समझते थे कि मतलब आंटी मतलब है, सेवा वेवा कर रही है मंदिर में ये। बट हमने जब देखा ना, तो उनके बेटे मतलब रोज मतलब बहुत रिच बैकग्राउंड था उनका। तो जब आए तो कह रहे कि माँ ये बात है, हम भी देख के शौक हो गए कि कैसी कैसी बात है। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि माँ मम्मी तेरा पोता हुआ है, मतलब उनका ग्रैंडसन हुआ था। सो हुआ क्या कि जब तो फिर ऐसी बात चली, तो पता नहीं 1 या 1.5 महीने बाद उन्हें पता चला कि उनका पोता गूंगा पैदा हुआ है, मतलब गूंगा पैदा हुआ था। तो हमारे कालका जी मंदिर में ना माना जाता है कि जैसे कोई गूंगा पैदा होता है, तोतला होता है, या मतलब बहुत हिचकिचाहट होता है, तब की होता है ऐसे। तो क्या बोलते हैं कि मतलब हमारी माई पे ना वो चांदी की वो चढ़ाई जाती है, जीप चढ़ाई जाती है। तो हुआ क्या, तो हमारे में मतलब वो आंटी गई माई के सामने, उन्होंने कहा कि ए माँ ऐसी ऐसी बात है, अब ये चमत्कार तो कर दे। अब उसके पता नहीं 12 या 13 दिन बाद या 25-30 दिन बाद उनका पोता बोलने लग गया। अब वो सारे भगते आए, उनकी मम्मी पोछा मार दी, तब वही सेवा जो होते हैं जैसे हमारे में, पोछा मारना, वाइपर मारना, हाँ, जिसको जैसी सेवा मिल गई माई के, हम भी करते हैं सारे, ये नहीं पुजारी बट हम भी सब ये करते हैं। सो हुआ क्या कि उनके आए बेटे, तो वो बता रहे कि ऐसी ऐसी बात है कि तेरा पोता तो बोल पड़ा। अब वो आंटी होगी पागल, वो भगते भवन के पास गई, माई के सामने आई, उन्होंने ऐसा अपना मुंह खुला, जीभ निकाली और जीभ काट के माई के सामने फेंक दी। सोचो, जैसे चांदी की वो जीभ चढ़ाई जाती है। मन्नत तो ये है कि चांदी की जीभ चढ़ाते हैं। हम सब हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो बता रहे थे जैसे कि मतलब वो सारे हैरान हो गए, ये वो तो अब सारे बाहर गए।
तो होता क्या, उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल चलिए कि हम आपको पट्टी वट्टी कराते, कह रहे कोई नहीं ये वो। तो हमारे मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, एक सुबह और एक शाम। वो और हमारे 3 बार भोग लगते हैं, 2 बार आरती में और 1 बार माई के भोग में, जो 11:30-12 के बीच में लगा जाता है। बस वो वही मिठाई खाती थी, वही सब करती थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 6-7 बार उन्होंने ये सब किया, भोग जो भी आता था ये सब खाते थे। तो 6-7 बार उनके बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद उनकी वही जीभ लिटरली वैसी की वैसी वापस आ गई, बिल्कुल कटी हुई जीभ वापस आ गई। सच्ची में चमत्कार तो बहुत चमत्कार होते हैं। मतलब मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई ट्विन है, मेरा प्रेम भाई छोटा मेरे से, ट्विन हम दोनों। तो उसके ना इंस्टाग्राम पे ग्रो हुआ था, तो उन्हें पता नहीं फटाफट का से 7-8 हज़ार फॉलोअर्स के गेन हो गए। उसके अच्छे अकाउंट का से रिच बढ़ रही। अब आपको पता है जब रिच बढ़ते तो स्कूल में नाम चलता है, कॉलेज में कि हाँ भाई तू ये हो गया ये हो गया। अब मेरे तब थे कुछ 800-900। तो मैंने माई से कहा कि माई ऐसी ऐसी बात है, मैं तेरी 40 रख रहा हूँ, बाकी आप देख लेना कैसा क्या है। और बाकी अब आपकी आंखों के सामने है कैसा क्या, और बाकी सारी जनता जानती है कि कैसा क्या हुआ। आपकी ऑडियंस जानती है, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लोग फॉलो करते हैं आपको। हाँ। तो आपने जो 40 की थी, 40 में आपके क्या क्या नियम रहे, कैसे 40 की है आपने? देखो वैसे 40 ना 40 दिन की होती है, मतलब 40 दिन अपने जीवन के 40 दिन माई की उस भक्ति में, माई की लीनता में देने होते हैं। 40 कोई मन्नत के लिए होती है, फिर ऐसी भी आप 40 रखते हो। 40 में क्या होता है, 40 दिन आपको लगातार मंदिर जाने। 40 में बहुत सारे नियम होते हैं, बट मैं आपको वो गिने चुने बताऊंगा जो मतलब मेन आपको नेसेसरी करने ही पड़ते हैं। जैसे कि 40 में लगातार 40 दिन मंदिर जाना है, अपनी दिया जलाना है। कलावे बंधवाओ ना बंधवाओ कोई नहीं, बट एक थोड़ा सा ना फर्क पड़ जाता है 40 कलावे बंधवाने का। कलावे बंधवाने पड़ते हैं। और फिर 40 आपकी मर्जी का आप भी सकते हो, नहीं भी गा सकते। 40 का पाठ करते हैं। और मैं तो बाल ब्रह्मचारी का भी साथ मिल गया था जब मैंने 40 करी थी। यही सब होता है। और खाने पीने में प्याज लहसुन का सबसे बड़ा है, प्याज लहसुन का परहेज करना पड़ता है। मतलब एक होता है ना निजी जीवन, उनसे मतलब अलग हो जाता है। एक साधु संत के जैसे जीवन होता है, वैसा हमें बिताना पड़ता है। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो ब्रह्मचर्य में हमें क्या क्या पालन करने होते हैं? अपने खाने से रिलेटेड कुछ, या चलो खाने आज से रिलेटेड आज के जमाने के हिसाब से बताता हूँ। देखो हाँ आप जैसे 20 एज है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। देखो प्याज लहसुन का परहेज को करना पड़ेगा, चाहे आप भगवान की भक्ति में हो चाहे ना हो। बट प्याज लहसुन का परहेज करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, कभी कभार चलता है, बट करता मैं भी हूँ। और प्याज 40 में तो बिल्कुल मैंने प्रॉपर छोड़ दी थी। जब देखो बाल ब्रह्मचारी, जैसे मैंने बाल ब्रह्मचारी करी थी, तो मैं कॉलेज जाता हूँ, सारी लड़कियों से दूर हो गया था। उनके साथ ना बैठना ना बोलचाल, अपने साथ के जो भी थे सबसे बातचीत करना छोड़ दी थी मैंने। और मतलब होता ना बिल्कुल अकेला रहना, अपना मतलब माई की भक्ति में रहना। अपनी कभी भी मन किया माई का गाना चला लिया, एयरपोर्ट्स लगाए गाना चला लिया, ऐसे करके बस अपना मेरा पूरा टाइम ऐसे ही बीतता था, पूरे 40 दिन। और बाकी प्याज लहसुन का परहेज तो होती है। और मंदिर के इतिहास के बारे में, कि मंदिर का इतिहास कैसे रहा है, कैसे यहाँ पे मंदिर बना, माँ विराजमान हुई, और आज माँ की शक्तियाँ इतनी हैं कि माँ के लाखों भक्त हैं। अगर आज भी, अभी नवरात्रों में हम लोग ये शूट कर रहे हैं, लेकिन अगर आज भी आप जाकर देखेंगे तो मंदिर में इतनी लंबी लाइनें होती हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइनें होती हैं। और वो भी एक गेट से नहीं, वहाँ पर जाने के कई गेट हैं। जैसे कि मैंने भी देखा है, मेरी भी माँ में बहुत भक्ति है, मैं जाती हूँ तो कई गेट है, और हर गेट पे आपको उतनी ही लंबी लाइन मिलेगी। हर गेट पे आपको वही हाल मिलेगा, भक्तों की ऐसी लाइन लगी रहती है कि बस माँ के एक बार दर्शन हो जाए। ऐसे तो इतनी भक्ति, तो कैसे इतिहास कैसे शुरू हुआ, माँ कैसे विराजमान हुई? कि जो हमारा मंदिर है ये पांडव, ये मतलब इनकी जो रचना करी थी वो कृष्ण जी ने पांडवों के साथ मिलकर करी थी। इसकी एक बैक स्टोरी भी है, मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ। होता क्या है कि ना एक किसान था, उसके पास 9 गाय थी, तो उन्हें चराने ले जाता था और मतलब उनसे मतलब दूध निकाल के अपना पालन पोषण करता था। तो ना वो जब तो मतलब दूध निकालता था, तो होता क्या था ना, वो 8 गाय से दूध निकलता था, 9वीं गाय में से दूध नहीं निकलता था। वो कहता था घास ये प्रॉपर खा रही है, और मतलब पालन पोषण भी सही चल रहा है गाय का। तो 2-4 दिन ऐसे हुआ। अब 5वें दिन ये परेशान हो गया, तो जब ये गाय को चराने के लिए भेजा तो इनने देखा, इनने कहा क्या आज तो मैं जाके पता करके रहूंगा कि क्या हो रहा है, ये सब खाना पीना सही चल रहा है, मैं पालन पोषण भी कर रहा हूँ ये सब। तो होता क्या है, वो जाता है तो देखता है उसकी गाय ने पहले तो घास खाई, उसके बाद जाके ना कोने में उसके थन में से अपने आप दूध निकल रहा है। और जब उसने जाके देखा ना, तो नीचे छोटी सी पिंडी थी, वो थी हमारी कालका माई। तो होता क्या है कि मतलब ना एक ब्राह्मण था, वो ऐसी सो रहा था, तो उसके सपने में हमारी माई आई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको अपनी सेवा का वो देना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे यहाँ आऊँगी,
तो बस ऐसे हमारा मंदिर आया है, मतलब स्थापित स्थापना हुआ। और हुई। एक कृष्ण जी और मतलब पांडवों के टाइम पे हमारे कृष्ण जी ने स्थापित किया था मंदिर। उसके बाद आपको पता है चमत्कार तो एक से एक चमत्कार है, बहुत सारे। और चमत्कारों के बारे में कभी आपने देखा हो, सुना हो, या आपने खुद फील किया हो, या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आपने कुछ माँ से कहा हो कि माँ ऐसा काम करा दे मेरा, तो ऐसे कोई आपकी लाइफ की चीज जो आप ऐसा आप उसको एज अ चमत्कार लेते हो? मतलब 40 का ही बताता हूँ। हाँ जी। तो हमने पहले और दूसरे दिन निक्कू को जैसे पता ही है कि 40 समझ के साथ तीसरे दिन क्या हुआ था। हुआ जाता है कि हम 40 का पहला दूसरा दिन तो सही भी था, जब तीसरे दिन गए ना तो पता नहीं इसने कुछ खरीद लिया होगा, पता नहीं, वो मैं बता नहीं सकता आपको माइक में, इसने पता नहीं कुछ तो किया था। हाँ। तो हुआ क्या कि जब हम मंदिर गए ना तो हम अब हुआ क्या, मंदिर में जाना मुझे तो कुछ डर लगता है, जो बात सच बात है कैमरा बता रहा हूँ, मेरे को डॉगी से बहुत डर लगता है। बाकी आप किसी से भी करवा लो, बट डॉगी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो निक्को ये गया तो वहाँ क्या होता है, कुत्ता सो रहा, इसने ना बगल से निकल गया, उसको इन्होंने काट लिया। अब लेकिन फिर हमने सबसे पहले हमारी जो 40 का मैंने आपको रूल बताया, अंदर गए, जोत जलाई, कलावा बंधवाया, हमारी की 40 करी, थोड़ी वीडियो शूट में जब तो ब्लॉगिंग कर ही रहा था, थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए भी। तो आए तो निक्कू का बाहर आके देखा तो बहुत ज्यादा पैर में खून निकल रहा था, बहुत ज्यादा। 3 दांत मतलब ऐसे कटे हुए थे, मैं अच्छा, वो डॉग बाइट की वजह बाइट से। कर गया था इसे। तो हम इसे सब डजन लेके गए, तो ये हुआ, अब ये पता नहीं ढंग से चल नहीं पा रहा रात को। तो ऐसा निक्कू बता रहा था कि उसकी मम्मी ने पता नहीं रात को कि ए माई देख ले, मेरे बेटे ने तेरी 40 साल ली है और अभी ढंग से चल नहीं पा रहा, अब ये 40 दिन तेरे दरबार का वो है भिखारी, तो कुछ भी कर तू। लेकिन जब मैंने सुबह निक्कू को फोन किया, निक्कू ऐसी ऐसी बात है, तू देख ले, 40 करना चाहता कंटिन्यू तो देख ले, नहीं तो अपना पैर देख ले। तो ये जैसे आना इसके निशान मतलब थे निशान, बट कहते ना कि एक दिन के गैप में इतनी जल्दी निशान कवर हो जाना, वो मैंने देखा था, बहुत मतलब अलग ही था इसका, मतलब निशान मिट गए थे। और प्रूफ है मेरे पास, ब्लॉग में दिखाऊंगा, प्रूफ है मेरे पास, मैंने दिखाया था इसका पैर बिल्कुल 3 कटे हुए निशान लग रखे थे कुत्ते के दांत के। लेकिन जब अगले दिन हमने सुबह सुबह आया, जब इसका पैर देखा, चल भी सही रहा था, पेन हो रहा था नहीं हो रहा था वो तो इसे ही पता है, बट निशान पूरे हट गए। तो 40 की बात है, मेरा तो मानना पता 40 हर किसी को करनी चाहिए। जब काल कमाई या और भी काल कमाई क्यों, और भी भगवान जब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि 40 दिन मतलब उनके चरणों में, उनके दरबार में हमें देने ही चाहिए, जरूर देनी चाहिए। हाँ। अपनी लाइफ का एक आप हिस्सा उनको देना चाहिए, आपको देना ही उनकी चाहिए, भक्ति में देना चाहिए। हाँ। और आपकी फैमिली में कालका माँ की पूजा कब से हो रही है? साल अब मैं कैसे जनरेशन से हो रही है पूजा, या फिर आप अलग से माँ से जुड़े? पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, जो हमारी माई है ना वो शक्तिपीठ नहीं, सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ। शक्तिपीठ वो होती है जैसे हम बाहर से मूर्ति लिया है, वो जैसे स्थापित की, जैसे ये है मान लो जैसा कोई मूर्ति लाए शिव जी की, वो शक्तिपीठ होती है। लेकिन हमारी माई है सिद्धपीठ, जो माई खुद ही निकली है। जैसे होते जैसे एक महाकाल वाला मंदिर हो गया, ये सब जो खुद ही निकले हैं जमीन में, जिनका पता नहीं है, कोई स्थापना नहीं हुई, जिनकी स्थापना खुद ही अपना उन्होंने खुद ही कर लिया। हाँ, अपनी सेवा जिन्होंने खुद ही दिया। मूर्ति का क्या वो हम लाते हैं, हम अपनी सेवा करते हैं। लेकिन हमारी माई और मतलब महाकाल और भी बहुत सारे मंदिर है, मेरे को याद नहीं, बट हमारी माई खुद ही जमीन में से निकली थी, ऐसे कहते क्या है, निकली ही थी। यही सिद्धपीठ है। तो अब मैं बताता हूँ, तो एक हमारा काल का जो मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें कोई बाहर का पुजारी कभी आ ही नहीं सकता। अच्छा। मैं बताता हूँ, हमारे में पुजारी वही बन सकता है जो पुजारी परिवार से बिलोंग करता है। अब जैसे हमारे परदादा के दादा के दादा के दादा वो मंदिर में पुजारी थे, फिर उनके बेटे बने, फिर उनके बेटे, ऐसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ हम ऐसे पुजारी बने। कोई बाहर का पुजारी, जैसे और मंदिरों में क्या है, आप वहाँ के महंत बन जाओ, सेवा करो, फिर थोड़े एज हो जाओगे, फिर आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा, जब आप थोड़े सिद्ध हो जाओगे तो वो आपको एज अ पुजारी या कुछ भी रख लेता है मंदिर में। लेकिन हमारा इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें पुजारी कभी बना नहीं जाता, वो बॉर्न होता है। अब इतनी छोटी उम्र में, मतलब जैसे कि जो हमारे परदादा के दादा, उनके भी दादा थे वो पुजारी थे, ठीक है, उनके बाद फिर उनके बेटे हुए, फिर ऐसे ऐसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पुजारी बन गया। हमारा इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें पुजारी कोई बन नहीं सकता, बना हुआ आता है, बना हुआ इन द सेंस बॉर्न होता है, बाय बॉर्न पुजारी, बाय बॉर्न होता है। हाँ हाँ, तो मतलब आपकी जो जनरेशंस हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ये हक कि वो हाँ, जैसे मेरे बेटे को, उनके बेटे को। हाँ। और हमारे मंदिर में 3 बार आरती होती है, जैसे एक सुबह के टाइम होती है जो 6 साढ़े 6 के बीच में होती है, और एक उससे पहले भोग लगता है 11 साढ़े 12 बजे, और फिर शाम की आरती होती है 8:30 9 बजे। और ये 3 बार ये सब हो गया। और हाँ, एक ही है हमारा और बहुत ऐसे मंदिर है जिनमें ना जो श्रृंगार होता है, माई का भोग लगता है, और मतलब बहुत चीज़ें बता नहीं सकता मैं,
ये दो चीज़ें जो बोली जाती है, तो ये चीज़ कभी गुप्त रहती है, वो कभी दिखाई नहीं देती। पुजारी के अलावा कोई नहीं दिखता। अब पुजारी ये नहीं कि पुजारी में मेरी बहन भी होगी, मेरी मम्मी भी पुजारी लगी, नहीं, पुजारी में सिर्फ मेल पुजारी, सिर्फ मेल। जैसे मतलब स्नान चलते हैं, जब माई के भोग लगता है, स्नान चलते श्रृंगार होता है, तो सिर्फ मेल पुजारी हैं जो आगे मतलब माई के सामने खड़े रह सकता है, बाकी सारे पीछे। अच्छा, तो आप वैसे ऐसा थिंकिंग है कि जैसे मदर है तो वो दूसरी फैमिली से आई हैं, रीजन ये है या फिर ये कोई रूल बना हुआ है ऐसा? ये नहीं, मतलब ये होता है कि जो श्रृंगार चलता है, भोग चलता है, उसमें सिर्फ मेल पुजारी खड़े रह सकता है, या फिर जो मेल पुजारी की छोटी बेटी है वो होती है, जब वो छोटी रहती जब तक, बड़ी जाती है उसके बाद उन्हें भी नहीं आने देता। यहाँ तक कि हमारी खुद की अम्मा, खुद की मम्मी, वो तक आगे नहीं आ पाती। अच्छा, सिर्फ मेल पुजारियों को होता है आगे खड़े होने का, और हम ही सारे लोग माई का श्रृंगार कराते हैं। और पता है हमारे इकलौता एक ऐसा मंदिर है, हमने जैसे कालिका माई का रूप कैसे देखा है, काली माँ का रूप कैसे देखा है, हाँ, विकराल एकदम, विकराल। गुस्से वाला, मुंडों की माला, ऐसी सब। लेकिन हमारी इकलौती ऐसी कालिका माई है जिनका रूप बहुत शांत है, बहुत शांत रूप है माई का। आप जैसे श्रृंगार देखते होगे, हाँ, बहुत शांत रूप है, और श्रृंगार आपने शांत एक- सौम्य रूप में है माँ हाँ, वहाँ बहुत विराजमान। शांत रूप में विराजमान है हमारी माँ। और श्रृंगार जैसे आप लोग देखते हो रोज के आते हैं, और मैं वीडियोस भी डालता हूँ रील, और मतलब बहुत, और वो सारे श्रृंगार हम लोग ही कराते हैं, अच्छा, सारा श्रृंगार और जो जो भी श्रृंगार मंदिर में होता है वो चीजें आप खुद बनवाते हैं? हाँ, कभी कभार जैसे हम बनवा ले या फिर किसी भक्तजन ने दे दी, तो यही सब होता है। जैसे अगर हमारे कोई दर्शक हैं और वो चाहते हैं कि माँ का कि माई के श्रृंगार ऊपर ये वो चढ़े, करवा पाए, हाँ, अच्छा, तो हाँ, ये तो possible आप है? आ जाओ, आप आ जाओ किसी पंडित के थ्रू, जैसे आप कुछ चढ़ाना चाहते हो, हाँ। तो आप मेरे थ्रू आओ, मैं अपने थ्रू जिनकी बारी चल रही होगी, जिनका मतलब इंस्टेंट महीना होगा, उनके पास जाऊंगा, जिनके बारीदार होंगे, जो पुजारी हमारे जैसे बड़े दादा हो गए, तो उनसे बात करेंगे कि ये लोग आए, ये माई को ये भेंट चढ़ाना चाहते हैं, ये सब, तो उसके थ्रू अच्छा, तो अगर हम चाहें तो हम किसी पंडित जी से वहाँ बात कर लें, और फिर जब श्रृंगार होगा तो हम उस श्रृंगार में अपना भी कंट्रीब्यूशन, आप योगदान योगदान या है, हम जो भी चाहते हैं वो हाँ, कर वो। सकते हैं। तो चालीसा में क्या क्या नियमों का हमें पालन करना चाहिए? अगर जैसे कोई हमारे दर्शक हैं और वो चाहते हैं कि वो चालीसा रखें, तो उनको फर्स्ट डे से क्या शुरुआत करना है? कोई अलग से भोग देने होते हैं या फिर जैसे नारियल चलो मैं चढ़ाते हैं स्टार्टिंग वैसा? से बिल्कुल चालीसा एंड बिल्कुल तक की चालीसा बताता हूँ। स्टार्टिंग से आप एंड तक का बताइए। देखो, जैसे अब आपका मन किया या कोई मान्यता आपकी, तो अपने मन में बस एक बार आँख बंद करो, माँ से कह दो कि माँ मैं तेरी चालीसा ले रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, और 40 दिन से हो जाती स्टार्ट। सो 40 में कुछ होता कुछ ऐसा, आपको कुछ नियम के पालन होता है, ऐसा करना पड़ता है। जैसे कि आपको 40 के 40 दिन तो मंदिर जाना है, अगर आपने एक दिन भी मिस कर देना तो चालीसा वहीं टूट जाती है। तो अगर कोई ऐसा है जो बहुत दूर रहता है और वो नहीं आ पा रहा है मंदिर, नहीं हो सकती चालीसा, हो ही नहीं सकती चालीसा। 40 दिन मंदिर आना जरूरी होता है। अच्छा, 40 दिन मंदिर आना, माई की जोत जलाना, हाँ, कलावे बंधवाना, चालीसा का पाठ करना, सेवा वो आपके मन के ऊपर डिपेंड है, करना चाहो ना करना चाहो। और फिर जब 40 दिन हो जाता है, खाने में परहेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने में परहेज करना, प्याज प्याज लहसुन लहसुन का। का परहेज करना। और बाकी अपना निजी जीवन से जैसा आप नॉर्मल जीतो, उससे थोड़ा अलग से बाल ब्रह्मचारी जैसे रहना पड़ता है, साधु संतों की तरह रहना पड़ता है। मतलब आप बिस्तर पे नहीं सो सकते, आपको नीचे जमीन पे उतना- चटाई डाल वो तो के। थोड़ा ज्यादा ही डीप हो गया, इतना आजकल कौन करता है 40 में, बट मैंने किया था, मैं तो बहुत, वैसे आइडियली तो करना चाहिए, अगर आप हाँ। इतना कर रहे हो तो 40 दिन की बात है तो इतना करना चाहिए। वही अगर ऐसे साधु संत वाला अगर आपको जीवन बिताना है तो आप नीचे चटाई डाल के आप सो सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा। और अपने खाने में आपको बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना चाहिए, लाइक बिल्कुल जैसे आपने बताया प्याज लहसुन का परहेज, बाहर का नहीं खाना चाहिए। और अब जैसे आपके 40 दिन टोटल कंप्लीट हो गए, 40 दिन, तो 41वें दिन हमारी चालीसा का एंड होता है, जिसमें क्या करना पड़ता है। अब सबके अपने अपने मान्यता होते हैं, सब लोग माई को अपना हलवा चने का भोग चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं। और मेरा मानना भाई चालीसा करो, 40 दिन करके देखो, मन बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, जब अब आपको पता कॉलेज लाइफ होते है, थोड़ा बदमाशी टाइप से सब होता है, बट 40 होना बिल्कुल आप सुधर जाओगे। मैं खुद सुधरा हूँ यार, मैं खुद सुधरा हूँ, आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत अच्छा असर मिलेगा। मैं तो अभी थोड़ा ऐसा हो गया, बट आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप एक बार मेरी बात मानो ना, 40 रख के देखो माई का 40 दिन, जब माई हमारे लिए इतना कुछ करती है, माई का सारी देवी देवता जब इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, इतनी चीज़ों प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि 40 दिन माई के या किसी भी भगवान के दर पे देने चाहिए। इसलिए
आपने अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और को देखा है चालीसा करते हुए, किसी की बहुत बड़ी मन्नत रही हो बहुत जो बहुत कभी लोग हैं। पूरी ना हो बनने वाली हो और स्टिल चालीसा करने के बाद पूरी हुई हो? वही मेरे साथ हुई है, मेरे साथ हुई है। Followers increase? और मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ग्रो कर जाऊंगा, क्योंकि इतना दिमाग खानी पहले और ये वो मैंने खुद नहीं सोचा था। लिटरली सोचो 800 फॉलोअर्स आज कितने मेरे, ज़्यादा नहीं 14,000 के आसपास है। और बट रिच माइंड की सबसे बता नहीं सकता, थोड़ा इंस्टा पे स्ट्राइक आ जाती है मतलब मिलियंस में इतना बता सकता हूँ मैं, ठीक है। हाँ। और 4 मिलियन से ऊपर है वो भी बता रहा हूँ। चलो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस करा। सोचो मेरी जब इतनी, मैंने सोचो 800 फॉलोअर से 14,000 फॉलोअर सिर्फ 3 महीने के अंदर जाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। चमत्कार तो है माई में, बहुत शक्ति है माई में, बहुत ज़्यादा शक्ति है। कुछ भी मांगो बस सच्चे दिल से। चलो आप मंदिर जाते हो, किसी भी दरबार जाते हो, हाँ। आप उनसे कैसे मतलब कैसे उनसे मतलब भीख मांगते हो, मतलब भीख इन द सेंस कैसे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कैसे बोलते हो, कैसे बोलते हो? चलो बताओ। जैसे मेरी तो माई में ही है भक्ति, हाँ तो आप कैसे बोलते तो हो? मैं तो बस माई को बोल देती हूँ, माई तेरी बेटी है, अब देख ले बस क्या मैं भी चाहती यही- है। अब देखो जैसे और जो हाँ। भक्त लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, ए काल का माँ ऐसे कर दे, माँ हाँ। काल का ये कर दे, ये कर दे। अब मेरा पता है क्या है, मैं देवी देवताओं में ना भगवान नहीं ढूंढता, मैं उन्हें अपना माँ बाप मान लेता हूँ। जो सच बात बता रहा हूँ आपको। अब जैसे मैंने 40 हमें ली थी, 40 हमें पूरी हो गई, मैंने कहा माँ बहुत धन्यवाद, आपने इतना कर दिया। हर जब भी मंदिर, जैसे मैं हर सैटरडे मंदिर जाता हूँ और वहाँ मतलब आप काल कमाई कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ए माँ तूने बहुत कुछ कर दिया, ये कर दिया। अब देखो अब आप जैसे अब हम दोनों हैं, अब आप मेरे को एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट कर, मैं आपकी तरह फ्रेंड से बात करूंगा, आप जैसे हम दोनों बीच में फ्रेंड से बात होगी तो आप भी मुझे वैसे ही ट्रीट करोगे। अब आप काल कमाई को माँ भगवान मानोगे तो वो भी कहेगी आया दर्शन किया और चला गया, हाँ। है ना। लेकिन अगर तुम जैसे कि माई को आप उन्हें अपनी सच्ची माँ मान लोगे, सगी माँ मान लोगे हिसाब से, तो वो भी तुम्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगी ना, हाँ। और उसी की तरह तुम्हें स्नेह देगी। यही सब होता है। और आजकल देखा है कि काल कमाई से बच्चे बुजुर्ग ये लोग डरते हुए कि माई का विकराल रूप है। हाँ, बहुत सारी फैमिलीज में मैंने ऐसा देखा है कि कालका माँ की पूजा नहीं की जाती जस्ट बिकॉज के ऐसा माना जाता है कि जो कालका माँ है उनका जो रूप है वो बहुत ज्यादा विकराल रूप है और वो बहुत गुस्से वाली है, तो घर नष्ट ना कर दें या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पर अगर आप माँ के रूप में पूछोगे, माँ भी आपके घर में है, जैसे आपकी खुद की मदर है, वो आप पर भी गुस्सा करती होंगी, आपकी जो अच्छी चीज़ें रहती होंगी उन पे आपकी सराहना करती होंगी कि वाह मेरे बेटे ने अच्छा काम किया, ऐसा। तो फिर हम माँ को क्यों इस रूप में देखते हैं कि वो एक विकराल रूप में ये है? जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे पहले एक फ्रेंड क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। हाँ जी। जब काली माई ने अपना रूप लिया था, हाँ काल जी। कमाई का, वो शांत कब हुई थी? जब शिव जी उनके बालक रूप में आके हाँ, आए थे। हाँ। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्नेह बच्चों से कौन करता है? काल बिल्कुल, कमाई। कालका माँ। फिर भी आजकल की जनरेशन में देखता हूँ कि मतलब माई से डरना, वो इस डरना यार संभाविक सी बात है। मतलब काला रूप एकदम, मुंडों की माला, शमशान में बैठना तो हर कोई डर जाता है। हाँ। अब डर नहीं है। अब एक वो बात शमशान में तो इसलिए बैठी है क्योंकि वहां भी उनके बच्चे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है वो भी उनके बच्चे हैं, exactly। और जो इस दुनिया में है वो भी उनके बच्चे हैं। जो हम बाहर जानवर जो घूम रहे हैं, एनिमल्स हैं, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। सृष्टि ही उन्हीं की है पूरी। तो फिर तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि आप वो शमशान में बैठी हैं। वो महाकाली है, वो काल में भी है विराजमान और वो मंदिर में भी विराजमान। जिस रूप से आप पूजोगे वैसे ही आपका रूप रहेगा। ये ना कहने वाली बातें होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आप काल का मंदिर है, आपको पता है मंदिर बहुत है, माई का बड़ा प्यारा श्रृंगार होता है, माई बहुत स्नेह करते हैं हमसे। अब मैं आपको मंदिर की राख ला के दूं, आप माथे पे लगाओ, आप एक बार भी नहीं सोचोगे कि भाई मंदिर की राख मंदिर की है। अब यही राख, अगर यही राख मैं आपको शमशान में उठा के ला के दूं, आप 100 बार सोचोगे। 100 बार सोचेंगे। सोचने वाली बातें होती है ये सब। आप यार माई सोचो, जब काल का माई ने जब अपना विकराल रूप लिया था, हाँ। किसी से हो रही थी शांत? किसी भी सिंगल मतलब देवता या देवी किसी से नहीं। किसी से जब भोले बाबा ने बाल रूप लिया था तब जाके वो शांत हुई थी। हाँ। भाई काल का माई एक ऐसी माँ, मतलब माँ तो बहुत है यार, और सारी देवी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट सबसे ज्यादा स्नेह तो काल का माई ने बच्चों से किया है। सब ज्यादा स्नेह करते काल का माई बच्चे। फिर भी पता नहीं आजकल की जनरेशन डरती है। ये हाँ, है, कुछ वो लोग है। हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज में मानते हैं, बट ठीक है, वो उनका अपना अलग प्रिस्क्रिप्शन रहा होगा कि सोचने की बात है, बस और कुछ नहीं है। माँ सब है, विराजमान सब में है। तो जैसे माई के जो दिन है वो हम लोग शनिवार को ज्यादा मानते हैं, और लोग मुंडों की माला के रूप में नींबुओं की माला चढ़ाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो वो नींबू की माला जो है वो एक्चुअल मुंडों की माला के रूप में चढ़ाई जाती है या फिर उसके पीछे का कुछ और रीजन? जैसे अब कोई इंसान जैसे ज्यादा परेशान होता है,
या फिर उसके पीछे कोई बुरी आत्मा लग जाती है, कुछ भी होता है, तो मतलब वो अजय साहब को पता नहीं, वो लोग कुछ ऐसे करके, मैं इतना वो ज्ञानी तो होनी चाहिए, जो बात सच है, मैं भी इसी जमाने का बच्चे हूँ, बट हाँ माई की श्रद्धा बहुत है ना। तो मतलब यही जिन बच्चों के ऊपर दोष होता है या फिर जिनके पीछे आत्मा पड़ जाती है, बुरी एंटिटी पड़ जाती है, जो पॉजेसिव होते हैं इन सब चीजों से, तो उनके लिए किया जाता है उतारा होता हमारे मंदिर में। अच्छा, ये सब इसलिए शनिवार का दिन, शनिवार क्यों, मंगलवार भी हो गया, शनिवार, मैं देखो मानो तो सारे दिन ही भगवान का, हाँ, ना मानो तो मंगल शनि भी भगवान का नहीं, हाँ, साफ सीधी बात है। हाँ जी। अब देखो जैसे मंडे को शिव जी को पूजाता है, मंगलवार को हनुमान जी को, शनिवार को कालिका माई को, गणेश जी को, ऐसे सारे माने तो भाई सारे, मतलब पूरा हफ्ता ही भगवान का होता है, मानने के ऊपर डिपेंड होते हैं यही सब चीजें। ओके, तो जो ये माला है वो जैसे किसी के पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है या फिर कुछ कोई प्रॉब्लम है किसी के साथ, तो वो उसकी मन्नत पे चढ़ाया जाता है। हाँ, मतलब उतारे के रूप में, उस पे रूप पे चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये जो हम लोग देखते हैं बाहर माँ की धुनी भी रखी हुई है, तो जो माँ की धुनी है मैंने वहाँ भी देखा है कि लोग उतारा भी करके जाते हैं और वहाँ से धुनी भी लेकर जाते हैं, ऐसे चमत्कार के रूप में कि अगर कुछ नेगेटिव होगा, बच्चे हैं या कुछ है, तो हम धुनी का वो कर लेंगे उसमें। तो उस धुनी के पीछे का कोई रहस्य या कुछ ऐसी बात? एक तो उतारा होता है जो आपने कहा कि ऐसे ऊपर सर से लेकर पूरे पैर तक 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं। हाँ जी, ऐसे पूरा टोटल। उसके बाद फिर वही उसको मतलब अग्निदान कर दिया जाता है। उसके बाद जो राख साइड में होते है उससे ले जाओ भभूति के तौर पे और वही लगा दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि ना हमारे आसपास एक शील्ड बस्ती बन जाती है। एक भगवान की शील्ड होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है इन बुरी एंटिटीज होगी जैसे, और जो बंदे पॉजेसिव हैं, मतलब इन सब बुरी एंटिटी से, नेगेटिविटी से, तो इन सब से मतलब एक शील्ड सी क्रिएट हो जाती है उससे, ऐसे कहा जाता है। वही सच बात है जो बात है। हाँ। अब जैसे निक्कू की मम्मी थी, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा भाई है निक्कू, तो उसकी मम्मी के पता नहीं क्या होता, वो कुछ बता रही थी ऐसे ऐसे कि उनके भी कुछ हो गया था। तो ऐसी ऐसी बात। अब शनिवार को मैं जाता हूँ, आपको पता है हर शनिवार जाता हूँ, सारी पब्लिक जानती है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, वो जानते, जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन सबको पता है शनिवार जाता हूँ। तो निक्कू की मम्मी ने ऐसे ऐसे कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, और भभूति लेके गया मैं, तो भभूति निक्कू को दे दी, और एक लौंग होता है आरती में, वो लौंग भी हम दे देते सबको। तो निक्कू की मम्मी ने 2 दिन लगाई, जो सच बात है, और निक्कू की मम्मी तीसरे दिन बिल्कुल एकदम ठीक। तो उनको हुआ क्या था, कुछ नेगेटिव एनर्जी? हाँ, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कुछ है या ओके। मतलब होता है ना कि जब बंदा पॉजेस होता है तो लगता है कि पीछे कोई लगता है, कोई आसपास है, कि आसपास कोई है, कोई चोर छुपे नजरों से देख रहा है, ये सब। तो निक्कू की मम्मी ने बताया। तो अब मेरे को जितना मेरे को ज्ञान है कि कालका मंदिर में सब होता है, तो मैंने भभूति ला के दी, लौंग दी उसकी मम्मी को, निक्कू की मम्मी को। फिर निक्कू की मम्मी ने वो भभूति लगाई, लौंग खाई। तो उसके बाद 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, बिल्कुल एकदम तगड़ी है। तो किसी को जैसे वो अगर लौंग लेनी हो, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, किसी को हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसा, पड़ी रहती है भभूति तो हाँ वही रहती है। लेकिन लौंग जैसे आरती, जैसे मैं आरती लेके जाता हूँ, आरती लेके जाता हूँ जैसे मैं, तो आरती के अंदर लौंग होती है, और 2 लौंग का पेयर बना के दिया जाता है। तो वो मांगा जाता है क्या? मांगा जाता है ऐसे, बोलते पंडित जी दे दो, ये वो, मैं तो ऐसे दे देता हूँ, जो बोला आसपास होते हैं। ये जो लोग मानते हैं कि पंडित जी दे दो, ये वो, खजाना भी होता है, खजाना भी दिया जाता है, बहुत सी चीजें होती है। मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को वहाँ के चमत्कारों से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में? भाई मेरा मानना है, मैं 40 से उठा हूँ, सारे 40 करो, साफ सीधी बात है। मैं देखो एक बात सच बताऊँ, जब सारे देवी देवता हमें भूतों से प्रोटेक्ट करना, हमारी प्रॉब्लम को फेस करना, सब कुछ कर सकते हो, तो क्या हम अपनी जिंदगी के 40 दिन नहीं दे सकते माई को? बिल्कुल दे सकते। 40 दिन तो दे ही सकते हो यार। 40 दिन में क्या हो रहा है, कुछ हो थोड़ी रहा है। 40 मेरा बात मानना है कि भाई 40 सारे करो, और माई को ना देवता के रूप में, देवी के रूप में, इसमें नहीं, बिल्कुल अपनी माँ समझो माई को। आप माई की तरह उन्हें प्यार दोगे, समझोगे, तो फिर वो भी आपको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेगी। आप जो मांगोगे तुरंत मुझे मिला, जो बात सच है। हाँ। तो यही मैसेज देना चाहूंगा, और करो भाई 40 मेरे हिसाब से। सो एक बार माई का नारा लगाता है, बोल श्री कालका माई की जय। जय माई की। जय माई की। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने बात किया कालका जी मंदिर के रहस्य के बारे में, और कालका जी मंदिर के कुछ चमत्कारों के बारे में, और चालीसा के बारे में। ऐसे ही और ज्यादा पॉडकास्ट हम लोग आपके लिए ला पाए, तो उसके लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए। अगर कोई टॉपिक आप हमें बताना चाहते हैं जिस टॉपिक पे हम लोग पॉडकास्ट करें, तो प्लीज हमें कमेंट करके हमारे टॉपिक्स बताइए। और जय माई की। जय माई की।